हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ, सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी सरकारी परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1885 से लेके 1947 तक हम क्रम से चलने वाले हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप क्रम से देखने का प्रयास कीजिए कि उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें और आ सकती है। क्लियर है? तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। चलिए, क्या लिखा है? सामाजिक व राजनीतिक जागृति लाने हेतु समित्र मंडल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपके सामने ऑप्शन ए 1912, बी 1906, सी आपका 1908 और डी बच्चे के आपका 1916। तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका बी होगा। लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या ध्यान रखना है कि इसी जो है 1906 में कांग्रेस की यहाँ पर क्या आपका स्थापना हुआ। किसमें? आपका कांग्रेस भवन की स्थापना हुआ रायपुर में। इसी जो है आपका 1906 में पंडित शर्मा जो है कांग्रेस के सदस्य होंगे और इसी जो है 1906 में क्या बच्चे रायपुर में समुद्र मंडल की यहाँ पर क्या आपका स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था? ये लिखा हुआ है, सामाजिक सुधार करना और कम से कम ध्यान रखना इस राज्य की जनता में आपका जो है राजनीतिक जागृति लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसे किसने स्थापित किया था? पंडित शर्मा ने। और ध्यान रखना इनका जो सहयोगी था वो नारायण राव जो आपका मेघा वाले था। क्लियर है? चलिए, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रथम मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद का प्रथम अधिवेशन किस नारा के साथ प्रारंभ हुआ था? मैं पुनः बता चुका हूं कि 1903 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है उनका प्रांतीय स्तर पर भी अलग अलग बैठक होने लगता है। उसी में से क्या बोला कि छत्तीसगढ़ का पहला, मैं फिर से बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार कोई बैठक होगी वो कहाँ हुआ था? रायपुर में था 1907 में। लेकिन प्रश्न ये है कि परिषद का प्रथम अधिवेशन किस नारा के साथ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए भारत माता की जय, ऑप्शन बी हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑप्शन सी जय हिंद और ऑप्शन डी क्या आपका वंदे मातरम। और कब की बात है ये? 1907 की बात है बच्चे। कितना? 1900 जब का 7 की बात है। जबकि हम सभी जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में वंदे मातरम को यहाँ पर पहली बार आपका गाया गया था। और ध्यान रखना उसी के पश्चात जो अंग्रेज हैं वो वंदे मातरम गीत पर क्या करते हैं? पाबंदी लगाते हैं। उसके पश्चात भी छत्तीसगढ़ राज्य में जो पहली बैठक हुई किसका? मध्य प्रांतीय जो है राजनीतिक परिषद कांग्रेस का, उसमें ध्यान रखना बच्चे आपका वंदे मातरम क्या आपका नारा वहां पर क्या पर लगाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जो नरम दल है वो मना करते थे, उसके बाद भी जो है गरम दल के समर्थन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक आपका 3, राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक के आगमन के पश्चात निम्नलिखित में से किसके घर रहवास हुआ था? अगर आप सीजीपीएससी 2024 के प्रश्न को देखेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। तो ध्यान रखना इसके आसपास का कंटेंट हमको पता हो। जैसे कि जब तिलक जो है छत्तीसगढ़ राज्य आए थे तो उनका रहवास जो है किनके घर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो एक बात तो यहाँ पास क्या, वो बिलासपुर, ध्यान रखेंगे, वो सर्वप्रथम क्या करेंगे आपका बिलासपुर की ओर क्या करते, कूच करते हैं। और ऑप्शन ए है छोटेलाल श्रीवास्तव, बी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी आपका दादा साहब खापर्डे और डी बच्चे श्री जो है नागन्ना बाबू। तो ध्यान रखना बच्चे, ये बिलासपुर बोलते ही आपके दिमाग में कम से कम ये सब तो कम से कम हट जाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो है बच्चे को आपका नागन्ना बाबू। लेकिन इसको आपको रटना नहीं है। क्यों?
क्योंकि तिलक कहाँ से थे? बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध कहाँ से था बच्चे? आपका महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में क्या आपका काली मिट्टी है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में क्या होता है? आपका गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना होता है। और 1907 में छत्तीसगढ़ राज्य आए थे। तो कहाँ जाएंगे वो? नागन्ना बाबू के यहाँ। क्लियर है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी में गन्ना, और ये आपका नागन्ना बाबू, ये भी मराठी, ये भी आपका मराठी। समझ पा रहे हैं क्या? आगे बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या आपका प्रश्न क्रमांक आपका 4, ठाकुर जो है प्यारेलाल द्वारा स्थापित सरस्वती पुस्तकालय। क्लियर है? सरस्वती पुस्तकालय के स्थापना में उनके मुख्य सहयोगी कौन थे? मैं फिर से बोल दूं कि सरस्वती पुस्तकालय एग्जाम में आ चुका है। ये कहाँ स्थापित था? नांदगांव में। दूसरा बच्चे क्या सरस्वती पुस्तकालय की जो स्थापना है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये बच्चे आपका 1909 में छात्र हड़ताल के पश्चात। अब प्रश्न ये है कि इनकी स्थापना किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। अब अगला प्रश्न है इनका सहयोगी कौन था? क्योंकि एग्जाम में सहयोगी पूछते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके सामने ऑप्शन है ए शिवलाल, बी बच्चे शंकर खरे, सी बच्चे छविराम चौबे, और डी के आपका उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे ठाकुर जो है प्यारेलाल सिंह के अलावा आपका शिवलाल, शंकर खरे, और यही इनका छवि है। शिवलाल भगवान शिव के नाम पे हैं, शंकर भगवान शिव के नाम पे हैं। ये दोनों एक दूसरे का छवि है, तो छवि हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पास क्या आपका गज्जू लाल शर्मा। ध्यान रखेंगे आपका गज्जू लाल यहाँ पास क्या आपका शर्मा, ये भी इसमें क्या आपका सहयोगी थे। लेकिन मूलतः कम से कम इतनी बात आपको याद होना चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर होगा डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन होम रूल लीग का क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब होम रूल जो आंदोलन है वो कब हुआ था, ये प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्तर पर। होम रूल जो आंदोलन या फिर होम रूल लीग की जो कोई शाखा है छत्तीसगढ़ राज्य में कब स्थापित हुआ? कल बता चुका हूं 1917 रायपुर में, पिछले वीडियो में। अब आज का जो प्रश्न है, जो होम रूल लीग है, जो स्वशासन की जो नीति थी, एक्चुअल में उनका विस्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर किन किन नेताओं को दायित्व तो दिया गया था? आपके सामने एक तरफ आपका नेता है और दूसरी तरफ क्या आपका उसका जो है कार्यस्थल या फिर कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए है क्या पंडित रविशंकर शुक्ल को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई थी? तो ये बात एकदम आपका सही है। क्लियर है? दूसरा बच्चे वामन राव लाखे, उसे क्या बिलासपुर का दायित्व मिला था? तो ध्यान रखना बच्चे, इसी को आपको समझना है। यहां पर वामन राव लाखे नहीं आएगा, आपको समझना है बच्चे यहां पर क्या आपका ई जो है राघवेंद्र क्या आपका राव। क्लियर है? चलिए ऑप्शन सी घनश्याम सिंह गुप्त को दुर्ग का, ये भी हमारे पास सही होगा। ठाकुर प्यारेलाल को राजनांदगांव का, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि हम यहां तक क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि होम रूल लीग छत्तीसगढ़ राज्य में कब एक्टिव हुआ, ये प्रश्न आ चुका है। सबसे पहली रायपुर में हुआ, ये प्रश्न आ चुका है। 1917 में हुआ, ये प्रश्न आ चुका है। ये आना बाकी है। रविशंकर शुक्ल रायपुर की अगुवाई करेंगे, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर करेंगे, दुर्ग से घनश्याम सिंह, और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, ये आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 6 की ओर। वर्ष 1917 रायपुर के मध्य प्रांतीय राजनीतिक जो है अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 1907 में जो मध्य प्रांतीय जो सम्मेलन हुआ था वो 1907 में रायपुर में हुआ था। वो तीसरा बैठक था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का पहला था। अब ये ना बच्चे 1917 की बात हो रहा है, और 1917 में भी कहाँ होगा आपका? वापस पुनः कहाँ होगा आपका? रायपुर में होगा। जब 1916-17 में पूरे भारतवर्ष में लखनऊ में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रांतीय जो आपका अधिवेशन था वो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में होगा। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में होगा। और ऐसी बैठक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 बार होता है। तो ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बैठक होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं
उसकी अध्यक्षता ए यदुनंदन प्रसाद वर्मा, बी हरी सिंह आपका गौर, सी सीएम ठक्कर और डी कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो जो 1907 की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता इनको करना था, हरी सिंह गौर को करना था, लेकिन करता है कौन? केलकर। जबकि इस बार इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आपका हरी सिंह गौर करते हैं। आपका सा ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1918 में धमतरी में पहला तहसील राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मैं पहले बोल चुका हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो मुंबई में हुआ था। ध्यान रखेंगे, जो पहली बैठक है वो बच्चे का आपका बंबई में हुआ था, बंबई में। उसके बाद हम किसके बात किए? प्रांतीय। तो किसका? मध्य प्रांतीय जो है आपका कांग्रेस की बात किए, वो हुआ था बच्चे आपका 1903 में। कहा हुआ था? आपका नागपुर में हुआ था। अब किसकी बात कर? आपका तहसील की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हम क्या बोल रहे हैं कि पहला तहसील राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मैं पुनः बता दूं, 1885 में बंबई में, प्रांतीय स्तर पर नागपुर में। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो मैंने बता चुका है 1907 में आपका रायपुर में मध्य प्रांतीय स्तर का पहला बैठक। जबकि अब किसकी बात करें? आपका तहसील राजनीतिक सम्मेलन की बात करें, उसकी अध्यक्षता तो ये हुआ था बच्चे आपका धमतरी में। और धमतरी में अध्यक्ष कौन होगा? तो ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी आपका छोटेलाल श्रीवास्तव, सी नारायण राव मेघावाले और डी बच्चे माधवराव सप्रे। तो कम से कम ध्यान रखना बच्चे, जो तहसील स्तर की बात करें तो दो बैठक होगा आपका। एक होगा आपका 1918 में और एक होगा आपका 1919 में। ये भी आपका धमतरी में, ये भी आपका धमतरी में। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसको लंबे समय के लिए कैसे याद करें? तो दोनों के दोनों आपका गरम दल के नेता होते हैं। वापस सुन लेंगे, 1918-19 में तहसील राजनीतिक सम्मेलन होगा और दोनों के जो अध्यक्ष हैं कोई गरम दल का नेता होगा। अगर आपको गरम दल का नेता पता है तो बहुत इजी है, जैसे कि शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, माधवराव सप्रे। इसका उत्तर होगा माधवराव सप्रे। तो 1918 में माधवराव सप्रे होंगे और इसके बाद 19 में बच्चे कौन? आपका दादा साहेब जो कि आपका खापर्डे। ध्यान रखेंगे, मैं कुछ शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, माधवराव सप्रे और खापर्डे। इसको याद नहीं करना है, आपको इतना पता हो कि गरम दल के नेता क्या होंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 8 की ओर। क्या लिखा है? धमतरी में द्वितीय, ये प्रश्न आ गया। धमतरी में द्वितीय क्या बच्चे तहसील राजनीतिक परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ये मैं अभी समझाया हूं कि 1918 में कोई गरम दल का नेता सप्रे होगा, 1919 में भी कोई गरम दल का नेता होगा, माधवराव सप्रे नहीं, आपका दादा साहब जो क्या बच्चे आपका खापर्डे। तो पहला में सप्रे, दूसरा में क्या आपका खापर्डे। इसे आप याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे याद करना है। मैं बताया कि दिमाग में आपका होना चाहिए कौन? आपका गरम दल का नेता आपका सप्रे जी, और साथ में क्या रहेगा हमारा आपका दादा साहेब खापर्डे, आपको याद आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु रायपुर के जनसभा को किसने संबोधित किया था? एग्जाम में प्रश्न आया है कि आपका जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर दुर्ग के किस जो है हमारा आपका मुस्लिम नेता ने कालिक पोत दी थी? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। वैसा ही एक प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु रायपुर के जनसभा को किसने संबोधित किया था? अब खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं कि खलीफा के पद को सुरक्षित करने के लिए आपका मुस्लिम भाइयों के द्वारा भारत में चलाया हुआ आपका आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। और इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा आपका एक आंदोलन है राष्ट्रीय स्तर पर, जिनका नाम है असहयोग आंदोलन। मतलब दोनों का उद्देश्य है ब्रिटिश जो है शासन का विरोध करना और क्या करना? अपना खुद का स्वशासन स्थापित करना। क्लियर है? असहयोग मतलब उनके जो भी कानून है उसमें सहयोग नहीं करना, स्कूल का बहिष्कार करना, वकालत का बहिष्कार करना, पंचायतों का बहिष्कार करना, जितने भी मद्य दुकानें हैं उनका बहिष्कार करना।
तब जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में कौन आपका एक मुस्लिम नेता होंगे जो क्या करेंगे, 1920 में रायपुर में क्या करेंगे, एक ओजस्वी भाषण, एक वक्तव्य देंगे। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी असगर अली, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली और आपका ऑप्शन डी अकबर खां। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो शिवराम मुंजे ने किया था। इसकी अध्यक्षता शिवराम मुंजे करेगा, लेकिन जो आपका जो वक्तव्य था वो कौन देंगे, आपका असगर अली क्या करते हैं, आपका वक्तव्य देते हैं। एक तरफ आपका खिलाफत आंदोलन, एक तरफ असहयोग आंदोलन और एक तरफ आपका ब्रिटिश नीतियों का बहिष्कार करना और एक तरफ आपका हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, ये सब कुछ किसने किया था, आपका असगर अली ने किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10 आपके सामने है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मजदूर आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल के मुख्य सहयोगी कौन थे? क्लियर है? छत्तीसगढ़ के प्रथम मजदूर आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल के मुख्य सहयोगी कौन थे? हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो मजदूर आंदोलन है वो 1920 में हुआ था। उसकी अगुवाई किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। लेकिन प्रश्न है कि उनका सहयोगी कौन था? मैं बार बार सहयोगी में जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम में सहयोगी को पूछने लगे हैं। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सरस्वती पुस्तकालय। अगर आपको सरस्वती पुस्तकालय पता होगा तो आपके लिए इसको पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला था? शंकर खरे, शिवलाल। कौन बच्चे आपका? शिवलाल है, शिवलाल था। फिर क्या था आपका? शंकर था। और मैंने आपको क्या समझाया था? छवि राम आपका चौबे और क्या था आपका? गज्जू लाल क्या आपका शर्मा। ये सभी जो है सरस्वती पुस्तकालय बना रहे हैं। जिसको किताब का ज्ञान होगा उनको मजदूरों का चिंता होगा। वापस सुनेंगे कि जिनको किताब का ज्ञान होगा उन्हें मजदूरों की चिंता होगा। तो ध्यान रखना बच्चे, ठाकुर प्यारेलाल के जो सहयोगी थे वो कौन थे? आपका ऑप्शन सी शिवलाल और आपका शंकर खरे थे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सरस्वती पुस्तकालय अगर आपको याद होगा तो इसे आपको याद नहीं करना है। जो व्यक्ति सरस्वती पुस्तकालय बना रहे हैं उसे ही मजदूरों की चिंता है। समझ पा रहे क्या? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 11 क्या लिखा है? कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? आप सभी जानते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। क्लियर है? ये जो कंडेल ग्राम है आज वर्तमान में धमतरी में है। यहाँ पर आपका एक जो है आपका सत्याग्रह हुआ था जो किसानों के द्वारा किया गया था। उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत हमको ये पढ़ना है। क्लियर है? देखिए ऑप्शन ए सरकार की अवैध कर वसूली के विरोध में किसानों का विद्रोह था। अभी समझाने का समय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जानबूझकर आपका किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और उनके ऊपर पानी चोरी का आरोप लगाकर उससे टैक्स वसूलने का प्रयास किया गया था। तो ये कि आपका अवैध कर वसूली के विरोध में किसानों का विद्रोह था, ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया, ये बहुत आसान है, ये एकदम बात एकदम सही है, ये सही है। तीसरा, पंडित शर्मा के मुख्य सहयोगी, ध्यान रखना पंडित शर्मा के मुख्य सहयोगी, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, नारायण राव मेघावले और यति यतन लाल थे क्या? तो ध्यान रखना बच्चे, यहां तक बात एकदम सही है, लेकिन यहां पर बात एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन आपका छोटे लाल के आपका श्रीवास्तव, यहाँ पर कौन बच्चा आपका छोटे लाल जो कि आपका श्रीवास्तव उनके सहयोगी थे, न कि यति लाल। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर.के. पाटिल द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा, क्या बोला जा रहा है? आर.के. पाटिल द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा, ये बात एकदम सही है। तो इसका जो उत्तर क्या होगा? 11 का उत्तर आपका सी होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इस आर.के. पाटिल को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले ही अभी ये ब्रिटिश के अधीन जो है अनैतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इस आर.के. पाटिल का मन परिवर्तन होगा और यही आर.के. पाटिल जो है रायपुर का जो पुलिस ग्राउंड है 15 अगस्त 1947 में वो झंडारोहण कौन करेंगे? आर.के. पाटिल करेंगे। अभी आपको देख के लगता है कि आर.के. पाटिल आपका अंग्रेजों के आपका गुलाम है, लेकिन आगे चलकर बताना कि 15 अगस्त को झंडारोहण यही करेंगे। ध्यान रखें। क्यों?
ये बताऊंगा मैं आगे। क्लियर है? आगे बढ़ते बच्चे के आपका प्रश्न क्रमांक आपका 12, महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे। इस प्रश्न को ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के साथ कौन कौन आया था। आपका 21 दिसंबर 1920 को यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आया है। चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे। कौन उनके साथ आए थे? आपके सामने ए ऑप्शन मौलाना शौकत अली। मौलाना जो बच्चे के आपका शौकत जो है आपका ऐसा लिखने के लिए आपका शौकत अली। बी आपका मोहम्मद अली। सी आपका आबिदा बेगम और डी आपका उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना बच्चे कि महात्मा गांधी के साथ जो खिलाफत आंदोलन के प्रचलित नेता है शौकत अली तो साथ में आए थे, लेकिन वापस सुनेंगे शौकत अली महात्मा गांधी के साथ थे। दूसरा उनके भाई मोहम्मद अली भी साथ में थे और ध्यान रखना उसकी माता जो है आबिदा बेगम भी उनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। पुनः सुन लेंगे, ये सभी जो है खिलाफत आंदोलन के नेता है। उसी समय खिलाफत आंदोलन, उसी समय क्या बच्चे आपका असहयोग आंदोलन, ये एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य है ब्रिटिश शासन का विरोध करना। तो क्या आपका मौलाना शौकत, उनके भाई मोहम्मद अली, उनकी माता आबिदा बेगम, ये सभी महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13, महात्मा गांधी के प्रथम प्रवास के दौरान धमतरी के किस व्यक्ति ने गांधी को अपने कंधे पर उठा लिया था? ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि महात्मा गांधी के लिए आपका वाहन किसने कार को ड्राइव किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आया है क्योंकि महात्मा गांधी जो है देश की आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका था। महात्मा गांधी जो है भारत के आपका राष्ट्रपिता है। तो इनकी जो भी एक्टिविटी है सब अपने आप में क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो धमतरी में किस व्यक्ति ने उसे कंधे पर उठाया था? ये प्रश्न है। एक व्यापारी थे। आगे बढ़ते हैं। ए क्या वो हजारीलाल जैन थे? बी बाजीराव कृदंत आपका ये आपका जमींदार था। तीसरा बच्चा आपका जामू हुसैन और डी बच्चे उमर सिंह काक्षी। तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी को जो अपने कंधे पर उठाया था वो सौभाग्यशाली रहा होगा और ऐसा मान लो कि उनका उम्र बढ़ गया होगा। उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं था, उमर सिंह काक्षी था। ये एक व्यापारी था, आपका ध्यान रखना है। उत्तर क्या है? उमर सिंह काक्षी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, महात्मा गांधी के प्रथम प्रवास के दौरान तिलक स्वराज फंड में 501 रुपए किसने भेंट किया था या 501 रुपए किसने प्रदान किया था? आपके सामने ऑप्शन ए है नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी है अब्बास भाई, ऑप्शन सी बाजीराव कृदंत, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। आप सभी जानते हैं कि तिलक जी 1 अगस्त 1920 के आसपास तिलक जी का यहाँ पर देहांत हुआ था। उन्हीं के नाम पे तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था। उस तिलक स्वराज फंड में 501 रुपए धमतरी के जमींदार बाजीराव कृदंत के द्वारा आपका भेंट दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 15, महात्मा गांधी के प्रथम आगमन में धमतरी से रायपुर प्रवास हेतु, वापस सुनेंगे, महात्मा गांधी के प्रथम आगमन में धमतरी से रायपुर प्रवास हेतु कार चलाने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था या कार चलाने का जो दायित्व है किसे दी गई थी? आपके सामने ऑप्शन ए है। ये प्रश्न एग्जाम में आया है। हजारीलाल के आपका जैन, बी बच्चे सखाराम दुबे, सी आपका सर्वदत्त वाजपेयी और डी बच्चे आपका अब्बास भाई। तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी को धमतरी से वापस जब रायपुर गए, कब की बात है ये? आपका 21 दिसंबर की बात है। तो ध्यान रखना बच्चे, अब्बास भाई, सर्वदत्त वाजपेयी, हजारीलाल जैन। तो सोचिए कि किसके पास कार होगा? उसी के पास कार होगा जिसके पास हजारों का नोट होगा। जिसके पास हजार का नोट होगा उसी के पास कार होगा और वही व्यक्ति महात्मा गांधी को बैठा सकता है। उस व्यक्ति का नाम कौन था बच्चे? हजारीलाल के आपका जैन था। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 16 की ओर। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रथम प्रवास के संबंध में कौन सा कथन क्या आपका असत्य है? पुनः ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी का पहला प्रवास, महात्मा गांधी का दूसरा आगमन दोनों महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का प्रथम संबोधन गांधी चौक रायपुर में हुआ था।
क्या जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य 1920 में आए थे तो पहला भाषण महात्मा गांधी चौक में दिया था? ये बात एकदम सही है, तो क्या रहेगा गांधी चौक में, ये बात सही है। दूसरा, धमतरी में प्रथम वक्तव्य जामू हुसैन का बाड़ा में दिया था। ध्यान रखेंगे, जामू हुसैन का बाड़ा, कभी देख रहे हो यहाँ पर बार बार मुस्लिम नेताओं का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी समय भारतवर्ष में क्या चल रहा है, खिलाफत आंदोलन। तो ध्यान रखना, जामू हुसैन का बाड़ा ये एक्चुअल में धमतरी में एक चौक है मकई बंद चौक, उस मकई बंद चौक से आगे जाओगे ना तो वहां पास पड़ेगा जामू हुसैन का बाड़ा, उस समय की बात है। उसी बाड़ा में जाकर क्या करेंगे, भाषण देते हैं। बाड़ा मतलब एक बड़ा ऐसा क्षेत्र जहां पर उस समय के जो जितने भी आपका जो जमींदार हैं वो सभी जो है एक बड़ा क्षेत्र बनाकर रखते थे, उसे बोलते थे बाड़ा कहते थे, जहां पर वो बहुत बड़ी मात्रा में आपका एक प्रकार का जो खाद्यान्न है और बड़े बड़े जो भी किसी प्रकार का कार्यक्रम है वो सब कुछ कहाँ होता है, इसी बाड़ा में। तो ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा बच्चे आपका मकई बंद चौक आपका धमतरी, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तीसरी बात, धमतरी में महात्मा गांधी का रहवास छोटेलाल श्रीवास्तव, इसे आप क्या कर लोगे, कट कर लोगे बच्चे। यहाँ पास अभी ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पास क्या, नारायण राव मेघावले, क्या कर लोगे, नारायण राव जो है मेघावले। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, इसे आप पढ़ेंगे ऑप्शन सी को, नारायण राव मेघावले। क्या महात्मा गांधी धमतरी में नारायण राव मेघावले के घर रुके थे? ये बात एकदम क्या आपका सही है। चौथा बच्चे, क्या रहेगा, धमतरी से रायपुर प्रवास के दौरान आनंद समाज वाचनालय की स्थापना। क्या बच्चे, आनंद समाज के आपका वाचनालय की स्थापना। एक्चुअल में आनंद समाज वाचनालय की स्थापना नहीं किए थे वो, यहाँ पर भाषण दिए गए थे जिसे बोलते हैं मछली बाड़ा। वापस सुन लेंगे कि आनंद समाज वाचनालय में भाषण नहीं दिए हैं, इसके निकट एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं मछली बाड़ा। क्लियर है? तो वहां पर भाषण दिए थे। ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। जबकि आनंद समाज वाचनालय की स्थापना 1908 में हुआ था। CR जो है आपका देश पांडे, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका प्रश्न क्रमांक 17, आपका वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुआ था? अब सोचोगे ये इस प्रश्न को लेने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष का जो पहला जन आंदोलन था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की जो पूर्ण स्वीकृति है वो कहाँ से हुआ था, आपका विशेष अधिवेशन से। क्योंकि असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पर विशेष अधिवेशन किया गया था कलकत्ता में। प्रश्न उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य से कोई वहां पर जाकर रहे थे? तो ऑप्शन ए ठाकुर जो है प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन डी क्या बच्चे आपका यति यतन लाल। तो इसका जो उत्तर है वो ध्यान रखना बच्चे कौन है आपका, बैरिस्टर क्या आपका छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। साथ ही साथ क्या बच्चे आपका ई जो है राघवेंद्र क्या आपका राव, साथ ही साथ क्या बच्चे आपका सर्वदत्त वाजपेयी, सर्वदत्त जो है क्या आपका वाजपेयी। और यहाँ पास क्या बच्चे आपका 3, चलो कम से कम 3 याद करिए, क्या बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव और यहाँ पास क्या आपका सर्वदत्त वाजपेयी। ये सभी जो है कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, आपको ऐसा ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे ये जो आपका लगभग सितंबर के आसपास ये होगा बच्चे आपका सितंबर में, जबकि आगे चलकर महात्मा गांधी को बुलाने के लिए स्वयं जो है पंडित शर्मा महात्मा गांधी से मिलने कलकत्ता जाते हैं, लेकिन उसका संबंध इससे नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 18, 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने हेतु, ध्यान रखेंगे, सफल बनाने हेतु चंदा संग्रहण करने के लिए छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजनेता का आगमन हुआ था? वापस प्रश्न यहाँ पर क्या रहेगा, किसी राष्ट्रीय राजनेता का। मैं क्या बोल रहा हूं, नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन। अब ये क्या था, ये आपका कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जबकि इसके पहले जो हम कलकत्ता की बात किए थे वो विशेष अधिवेशन था, जबकि ये किसका है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। और इसमें भी यही हुआ था कि आगे चलकर असहयोग आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए उसके लिए एक फंडिंग बनाया गया, जिसके लिए एक राष्ट्रीय राजनेता का छत्तीसगढ़ राज्य में आगमन होगा। वो कौन था? ए जमुनालाल बजाज, बी श्री जो है विजयाचार्य, सी
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना अबुल कलाम के आपका आजाद। तो ध्यान रखना बच्चे, महात्मा गांधी का आपका निकटस्थ क्या आपका मित्र है जिनका नाम क्या है, जमनालाल बजाज है। तो ध्यान रखेंगे उस समय आपका 1920 में जमुनालाल बजाज और साथ ही साथ यहाँ बस कौन आपका श्री जो है क्या आपका अभयंकर, इनके साथ एक और व्यक्ति था जिनका नाम क्या था आपका श्री जो है आपका अभयंकर। ध्यान रखना कि भयंकर पैसा लेने के लिए, मतलब बहुत सारा पैसा लेने के लिए स्वयं कौन आएंगे आपका अभयंकर, और महात्मा गांधी के परम मित्र कौन, जमुनालाल बजाज। छत्तीसगढ़ राज्य में इनका आगमन हुआ था, आपका ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में धमतरी में पंचायत अदालत का गठन किसने किया था। असहयोग आंदोलन, ये नाम से ही कि असहयोग आंदोलन मतलब जितनी भी ब्रिटिश नीतियां हैं, जितनी भी ब्रिटिश कानून हैं उसका सहयोग नहीं करना, जैसे कि स्कूल का बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना, पंचायतों का बहिष्कार करना, जितने भी आपका शराब की दुकानें हैं उसका बहिष्कार करना, टैक्स नहीं देना, इसे हमने कहा था असहयोग आंदोलन, कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि उस समय पंचायत अदालत का गठन क्यों, क्योंकि अदालत का जब बहिष्कार किए हैं तो हमें अदालत का गठन भी करना होगा। तो पंचायत अदालत का गठन जो है किसने आपका किसने किया था। तो ए बच्चे आपका जसकरण डागा, बी आपका शिवदास डागा, सी आपका पंडित रामदयाल तिवारी, और डी बच्चे आपका बाजीराव कृदंत। तो ध्यान रखना धमतरी, ये प्रश्न क्या आपका धमतरी में बोला गया है, और धमतरी में कौन आएगा उसका उत्तर, बाजीराव के आपका कृदंत था, बाजीराव कृदंत। जबकि रायपुर में जो आपका जसकरण डागा को ध्यान रखना है, रायपुर में पंचायत अदालत का जो गठन है वो कौन करेंगे, आपका जसकरण डागा करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज का अंतिम प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में किसने शासकीय सेवा का त्याग किया था। क्या बच्चे, किसने शासकीय सेवा का त्याग किया था। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन का दो एजेंडा था, दो प्रकार कार्यक्रम था, एक आपका सकारात्मक कार्यक्रम, एक हमारा क्या आपका नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक मतलब टैक्स नहीं देना, स्कूलों का बहिष्कार करना, जबकि उसके उल्टा सकारात्मक था आपका स्कूलों की स्थापना करना, न्यायालय की स्थापना करना, आश्रम की स्थापना करना। इस प्रकार का आपका पॉजिटिव था। शासकीय सेवा का त्याग आपका एक नकारात्मक जो कि आपका उसका अप्रोच था। इसी में था कि शासकीय सेवा का त्याग किसने किया था छत्तीसगढ़ राज्य में। आपके सामने ऑप्शन ए है सोमेश्वर शुक्ल, बी बच्चे आपका यदुनंदन प्रसाद आपका श्रीवास्तव, और सी बच्चे आपका लक्ष्मी नारायण के आपका वर्मा। तो शासकीय सेवा, आप स्वयं पूछे कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, खर्चा चलानी है, क्या कह सकते हो, इस देश की सेवा करना है, लेकिन आपको पैसा भी कमाना है। और पैसा को बोलते हैं लक्ष्मी, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। तो एक व्यक्ति तो ये था कौन, लक्ष्मी नारायण आपका वर्मा। आप शिक्षक हो और शिक्षा को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को नंदन बाल गोपाल, आपका नंद के लाला, तो क्या आपका नंद आपका यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ये भी है, और तीसरा आपका सोमेश्वर शुक्ल, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये सभी के सभी आपका शासकीय सेवा का त्याग किए थे। क्लियर है। तो आपको लिंक करना है इन तमाम कहानियों से। तो आपको भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन को पता हो, साथ में उसका फैक्ट पता हो, साथ में उसका कॉन्सेप्ट अगर पता हो, तब जाकर आप इन नामों को याद कर सकते हैं। सोमेश्वर शुक्ल है, यदुनंदन प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण आपका वर्मा है, ये सभी ने शासकीय सेवा का त्याग किया था। क्लियर है। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो आधुनिक इतिहास है, उसमें ये मेरा दूसरा लेक्चर था। इसी प्रकार से लगातार हम 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे साथ ही साथ व्याख्या भी करनी है। मुझे केवल आपको आंसर नहीं बतानी है, मुझे इनकी व्याख्या भी करनी है। इसीलिए हम 20 प्रश्न लेकर आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा तो आपकी टाइमिंग जो है 1-1.5 घंटे तक भी जा सकती है। इसीलिए हम बारी बारी क्रम से 20-20 क्वेश्चन लेते चलेंगे। और आपका जो एडीओ का जो एग्जाम के पहले पूरे जो है करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग सभी टॉपिक से मैं इसी प्रकार का प्रश्न लेकर आते रहूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।
और अगर आपको कुछ और लगता हो तो और भी कुछ लिखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्वराज आईएएस को। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि बच्चों।